शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वह एस्टर डीएम होता है। आज इसमें बात किया जाएगा, दो स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका कहता है कि तीन आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें आपका दो आपका स्टॉप लॉस जो आपका दिखाया गया। प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 206 रुपये 55 पैसा बनकर आती है। वहीं पे आपका सेकेंड आदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 168 रुपये बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो आज के दिन में सबसे पहले हम लोग देखना पड़ेगा कि आज के दिनों में इसका प्राइस लेवल कहाँ से कहाँ तक गया था। तो आज के दिनों में यदि बात किया जाए 16 मई के दिनों में 16 अगस्त के दिनों में इंडिकेट किया गया है। सबसे जो आपका लोएस्ट जो प्राइस आपका इंडिकेट किया गया है वो 206 रुपये 55 पैसा आपका इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 206 रुपये 55 पैसा प्रथम आपका स्टॉप लॉस है। अब वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को जानकारी प्राप्त करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज का आपका सबसे आपका जो लोएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया है यहाँ पे, जो आपका 12 अगस्त के दिनों में इंडिकेट किया था 212 रुपये 20 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं यह तो इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, जो 206 रुपये 55 पैसा आपको इंडिकेट कर रहा है। तो 212 रुपया वहीं पे 20 पैसा जो इंडिकेट कर रहा है, ये आपका सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को देखने के लिए हमें कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो सेम रिजल्ट वही प्राप्त होती है, 212 रुपया 20 पैसा। तो 212 रुपया 20 पैसा एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर रहा था, लेकिन इस प्राइस लेवल को भी यह ब्रेक कर चुका है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए कहता है कि 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ को डेटा को चेक करने पर भी सेम रिजल्ट आपका प्राप्त होती है, 212 रुपया 20 पैसा ही यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका 1 मंथ का सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल था। बट इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ का सबसे जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट कर रहा है करीब करीब आपका 19 मई के दिनों में आपका लोएस्ट प्राइस लेवल आपका बनाया था, जो 168 रुपये आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 168 रुपये बनकर आता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि 206 रुपया 55 पैसे के प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो 168 के प्राइस लेवल को टच करने की संभावना रह सकती है। इस तरह से यहाँ पे दो स्टॉप लॉस दिया गया। प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 206 रुपया 55 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 168 रुपया। अरे चलो यहाँ, तो सेकेंड स्टॉप लॉस 168 रुपया आपका बनकर आती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो 206 रुपया 55 पैसा, तो सेकेंड स्टॉप लॉस 168 रुपया बनकर आती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 168 रुपया यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर रहा है। अब वहीं पे आपका इंडिकेट थोड़ा सा इसकी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका तीन आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसमें आपका कहता है कि तीन जो टारगेट प्राइस जो दिया गया था, प्रथम टारगेट प्राइस 218 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 240 रुपये 60 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 240 रुपया आपका 30 पैसा बनकर आती है। इस तरह से यहाँ पे तीन आपका टारगेट प्राइस दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो आज के दिनों को डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन में सबसे आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो आपका ओपन हुआ था 217 रुपया। तो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपको इंडिकेट किया था वो 218 रुपये 15 पैसा इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 218 रुपये 15 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए आपका 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाई जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 11 अगस्त के दिनों में, जो इंडिकेट कर रहा है 240 रुपये 60 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 240 रुपये 60 पैसा। वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के आपका कहता है कि डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है 2 अगस्त के दिनों बनाया था वो आपका इंडिकेट कर रहा है 240 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 240 रुपये आपका 30 पैसा बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 1 मंथ का सबसे आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट हो रहा है वो आपका सेम आपका इंडिकेट हो रहा है 240 रुपये 30 पैसा। तो इस तरह से कह सकते हैं 240 रुपये 30 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था। 240 रुपये 30 पैसा से अपवर्ड जो आपका मोमेंटम की संभावना है बहुत ही कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। अब वहीं पे कहता है 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया
तो 3 मंथ का डेटा को चेक करने पे यहाँ पे हाई जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है आपका सेम वही इंडिकेट हो रहा है 240 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 240 रुपये 30 पैसा एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे अपवर्ड आपका मोमेंटम इस प्राइस लेवल में काफ़ी संभावना कम हो सकती है। यदि इस प्राइस को ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में हो सकता है इसमें काफ़ी अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।